बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 2024 की जीत के लिए सीएम योगी की टीम तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने कैबिनेट को सौंपी जीत की जिम्मेदारी। 48 मंत्रियों को 75 जिले का मिला प्रभार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रभारी योगी सरकार ने जिलों में प्रभारी मंत्री बनाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार जो है 2024 लोकसभा की जीत के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सीएम योगी ने मंत्रियों को सौंपी जीत की तैयारी। 48 मंत्रियों को 75 जिलों का प्रभार दिया। योगी सरकार ने जिलों में प्रभारी मंत्री बनाए। सुरेश खन्ना को लखनऊ और गोरखपुर की जिम्मेदारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक 6 मंडलों का प्रभार संभालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। उस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, सीएम योगी 2024 की तैयारियों में लगातार लगे हुए हैं। वहीं कल मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें प्रभार बनाए दिया गया है। 75 जिलों को 48 मंत्रियों को प्रभार दिया गया है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बीजेपी करके अपनी तैयारियों में जुट गई है। और जैसा कि पिछले दिनों बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें से शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो कुछ मंत्र दिए गए हैं 2024 के लिए, उनको लेकर के बीजेपी रणनीति बना रही है। और कार्य समिति की गई, जिसमें 700 से ज्यादा पदाधिकारी वहां पे मौजूद थे और उनके बीच उस नीति को शेयर किया गया कि कैसे 2024 में विजय श्री हम लोग हासिल करेंगे। और इसको लेकर के सीएम योगी लगातार प्रदेश में दौरे भी कर रहे हैं और मंडल के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ उनकी लगातार मुलाकातें हो रही हैं लखनऊ में पास कालिदास मार्ग पर। और उनसे जो है कि जानकारी ली जा रही है कि क्षेत्रों में क्या कुछ चल रहा है और पब्लिक के लिए और जनता के विकास के लिए जो कुछ कार्य किए जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, बाकी शासन और प्रशासन का क्या कुछ सहयोग है जनता के लिए। इन तमाम चीजों पे मंडल स्तर की वार्ता हुई है। और कल जो शाम को बैठक हुई थी उसके बाद से लगभग सभी मंत्रियों को प्रभार सौंपे गए हैं। और 2024 चुनाव को लेकर के सीएम का सीधा निर्देश है कि सभी मंत्री अपने अपने जो प्रभार दिए गए हैं उन क्षेत्रों में, उन जिलों में जाएं और वहां जाके ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। और जबकि जब भी वो जाएं अपने क्षेत्रों में कम से कम 24 घंटे वहां बिताएं और साथ ही साथ वहां के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आम जनता है, उनके बीच रहें और उनसे जो है कि चुनाव को लेकर के तमाम चीजों को साझा करें। और साथ ही साथ विकास में जो कुछ भी बाधा है, अवरोध है, उनको भी सरकार को अवगत कराएं और उसको लेकर के आगे बढ़े। क्योंकि बीजेपी 2024 के लिए बड़ी तैयारी में जुटी हुई है। और इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात की जाए, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, इन लोगों को भी 6 मंडल का प्रभार मिला हुआ है और ये लोग भी उन तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ सीएम योगी ने जो पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों से वार्ता की थी उसमें से सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है, जनप्रतिनिधियों ने सीएम को सीधे तौर पे बताया कि जो जिले के अधिकारी हैं उनसे उनका सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं और आम जनता उससे प्रभावित हो रही है। तो इसको लेकर के सीएम ने सीधे सीधे निर्देश दिया है कि चाहे वो आयुक्त हो या जिलाधिकारी हो या जो भी जिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं, एसपी हैं, उनको जो है कि जनप्रतिनिधियों के साथ कुछ समय बिताना है। और जो जनता की जो समस्याएं हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा जो बताई जा रही हैं वो उस पर प्रभावी कार्यवाही करनी है। यानी जनप्रतिनिधि और सरकार के बीच में जो एक समन्वय है उसको बनाने के लिए, एक संवाद बनाने के लिए आदेश दिया गया है। साथ ही साथ मीटिंग में एक चर्चा और उठी थी कि हर प्रतिनिधि केवल ऊर्जा विभाग की कमियों को लेकर के शिकायत कर रहा था सीएम योगी आदित्यनाथ से। इसको लेकर के सीएम ने सीधे सीधे ऊर्जा विभाग को आदेश दिया है कि आप वसूली के नाम पे अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। बिजली बिल वसूलना है, बिजली बिल लेना है तो उसके लिए सार्थक एक नीति बनानी होगी और उसके लिए उन्होंने निर्देश भी दिया है। और साथ कहा है कि किसी भी आम पब्लिक के साथ आप बिजली का बिल लेने के लिए जबरदस्ती वसूली नहीं कर सकते हैं और यह स्वीकार्य नहीं है प्रदेश सरकार के द्वारा। तो तमाम तरह की चीजें हैं, इनको लेकर के अब 2024 की तैयारी में सीएम योगी खुद उतर गए हैं और सारे मंत्रियों को लगभग प्रभार दे दिया है। प्रभारी मंत्री अपने जिले में जाएंगे, वहां के अधिकारियों से और वहां की जनता से सीधे संपर्क में आएंगे और विकास की जो बात है वो बताएंगे, जो जिले की कमियां हैं उसको सरकार को अवगत कराएंगे ताकि वहां पे जो रुका हुआ विकास है वो भी आगे बढ़ सके। और जो बीजेपी की 2024 की नीति है, 2024 में 80 लोकसभा सीट जीतने की नीति है, उस पर बीजेपी कहीं ना कहीं सफल हो, इसके लिए सीएम योगी के आदेश दिए जा चुके हैं।
बिल्कुल पंकज, 2024 लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है उसमें बीजेपी और सीएम योगी लगातार लगे हुए हैं। बात अगर करें पिछले दिनों हुए यूपी में चुनाव को लेकर जो बीजेपी ने हार देखी है, उसके बाद 2024 की तैयारी के लिए जो बीजेपी है वो बिल्कुल तटस्थ खड़ी हुई है और लगातार बैठकें कर रही है। जी बिल्कुल रागिनी, बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों बाई इलेक्शन में कोई एक ही सीट आई और उसके बाद से बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर के एक्टिव मोड में है। और जैसे ही कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसके बाद से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल जैसे ही बढ़ाया गया 1 साल के लिए, उसके अगले दिन उन्होंने काशी में विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और गाजीपुर से 4 रैलियों का आगाज किया। वहीं से अगर एक तरह से देखा जाए तो 2024 लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए एक तरह से बिगुल बजा दिया गाजीपुर से, क्योंकि गाजीपुर सीट पे बीजेपी थोड़ी सी कमजोर थी। और पूर्वांचल में देखा जाए तो इस समय योगी आदित्यनाथ की पकड़ मजबूत मानी जाती है और उनके ही इशारे पे जो है कि वहां की पब्लिक आगे बढ़ती है और चलती है। तो कहीं ना कहीं मठ का जो आधिपत्य है पूर्वांचल पे वो बरकरार रहे, इसको लेकर के भी पार्टी काफी सजग है। और साथ ही साथ जो कार्यकारिणी में जो यूपी के जो मेंबर हैं और वहां से जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो जान फूकी गई, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं में ले जाना, बताना है। बीजेपी ऐसी पार्टी है कि अपनी रणनीतियों को लेकर जानी जाती है और यहां तक कि जो भी नीतियां हैं वो बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख होते हैं, बूथ प्रमुख होते हैं, उन तक ले जाया जाता है। गई हैं, जिन मंत्रियों को प्रभार मिला हुआ है वो जाएंगे और जितने भी सदस्य हैं उनके जो सबसे बेस्ट माने जाते हैं बूथ लेवल के कर्मचारी, उनके साथ भी ये चीजें शेयर की जाएंगी और कैसे चुनाव में विजय श्री हासिल करना है, ये जो है कि उनको एक मंत्र दिया जाएगा। साथ ही साथ जो डेटा को लेकर के बीजेपी की चर्चाएं चल रही थी कि जो डेटा को लेकर के बीजेपी की कार्रवाई है कि डेटा एकत्र किया जाए और उसके हिसाब से चुनाव जीतने की कोशिश की जाए, तो इस पे भी बीजेपी लगी हुई है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा तमाम तरह की जो चीजें हैं वो और मीटिंग है और दौरे हैं वो प्रदेश में किए जा रहे हैं। और जो प्रदेश के जो है उनके साथ लगातार उनकी मिला के देखा जाए तो बीजेपी इस समय चुनाव को लेकर 2024 चुनाव को लेकर के अभी से एक्शन मोड में है और देख के लग रहा है कि आगे बीजेपी के जो नतीजे आएंगे वो बेहतर ही आएंगे। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे थे, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। लगातार सीएम योगी ने कैबिनेट को जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। 48 मंत्रियों को 75 जिलों का कल प्रभार सौंप दिया। योगी सरकार ने जिलों में प्रभारी मंत्री बना दिए हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक 6 मंडलों के प्रभार संभालेंगे।